नमस्कार. UGC HRDC डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद 6th ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में मैं प्रोफेसर अमित मोहन नवले रोल नंबर 2 आपके सामने माइक्रो टीचिंग का स्पष्टीकरण कौशल्य यानी एक्सप्लेनेशन स्किल का डेमो दिखाने जा रहा हूँ. लेकिन उससे पहले मैं माइक्रो टीचिंग का अर्थ क्या है, उसके विविध कौशल्य कौन से हैं, स्पष्टीकरण कौशल्य के उप कौशल्य कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा. माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म अध्यापन शिक्षण प्रशिक्षण में एक अत्याधुनिक तकनीक है. इस तकनीक को 1960 और 70 के दशक में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पेश किया गया और विकसित किया गया था. सूक्ष्म अध्यापन किसे कहते हैं, यह समझने के लिए हम सूक्ष्म अध्यापन की व्याख्या देखेंगे. माइक्रो टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू concentrate on specific teaching behavior and to practice teaching under controlled conditions. इस व्याख्या का अर्थ है, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास की एक प्रणाली है जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना और नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण का अभ्यास करना संभव बनाती है. डॉक्टर एलन इनकी यह व्याख्या है. सूक्ष्म अध्यापन के बहुत से विविध कौशल्य हैं. उनमें से 5-6 बहुत महत्वपूर्ण हैं. उन कौशल्यों में 1 प्रस्तावना कौशल्य, 2 चेतक बदल, 3 फलक लेखन, 4 स्पष्टीकरण कौशल्य, 5 मुक्त प्रश्न कौशल्य, 6 सेतुपाठ इत्यादि हैं. उपरोक्त सभी उप कौशल्यों में से आज मैं आपको स्पष्टीकरण कौशल्य के बारे में चर्चा करने वाला हूँ. स्पष्टीकरण कौशल्य बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी संकल्पना समझने के लिए उसका उचित रूप से स्पष्टीकरण होना आवश्यक होता है. अच्छे स्पष्टीकरण से ही अच्छा अध्यापन होता है. इस स्पष्टीकरण स्किल के कुछ सब स्किल भी हैं. उन्हें स्पष्टीकरण कौशल्य उपघटक कहा जाता है. उनके नाम आपको मैं बताता हूँ. पहला है प्रारंभिक विधान. हम जो पाठ सिखाने वाले हैं उसका नाम बताना, इसका मतलब ही प्रारंभिक विधान होता है. दूसरा है स्पष्टीकरण दुवे. इसमें जब, तब, किंतु, परंतु, अर्थात इत्यादि का इस्तेमाल करना होता है. तीसरा सब स्किल है तकनीकी शब्दों की परिभाषा. इस सब स्किल में विविध व्याख्या बतानी होती है. चौथा है आवश्यक विशेषताओं का समावेश. इस सब स्किल में हम स्पष्टीकरण देते हुए स्पष्टीकरण के साथ ही विविध उदाहरण दाखले देने की आवश्यकता होती है. इसी को आवश्यक विशेषताओं का समावेश ऐसा बोलते हैं. और आखिर में नियोजित दोहराव. नियोजित दोहराव इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण शब्द एवं वाक्य फिर से दोहराना. इस तरह से यह 5 स्पष्टीकरण कौशल्य के उप कौशल्य है. सूक्ष्म अध्यापन की ये थोड़ी सी जानकारी के बाद मैं आपको स्पष्टीकरण कौशल्य का डेमो दे रहा हूँ. गुड मॉर्निंग बच्चों. आज हम प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण के विविध प्रकार कौन से हैं, इस प्रदूषण के कारण क्या है और इन प्रदूषण से मानव जीवन में क्या क्या गंभीर परिणाम होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं प्रदूषण. प्रदूषण किसे कहते हैं? तो देखिए, हमारे पर्यावरण में कोई भी चीज़ अत्यधिक मात्रा में गलत जगह पर उपस्थित होती है तो उसे
प्रदूषण कहा जाता है। इस प्रदूषण से मानव के जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं वह देखते हैं। प्रदूषण के 4 मुख्य प्रकार हैं। उनमें पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण और चौथा है भूमि प्रदूषण। तो इन 4 प्रदूषण को हम एक एक बारी लेके विस्तार से देखेंगे। पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण मतलब क्या, तो इसे हम समझते हैं। देखिए, रसायन, सूक्ष्म पदार्थ, जैविक पदार्थ के वातावरण में बड़े पैमाने पर मिश्रित होने से वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं हम देखते हैं। समाज में जो औद्योगिकरण है, इस औद्योगिकरण से निकलने वाला धुआं, उसके साथ ही सामाजिक तौर पर कचरा जलाना, हम जो वाहन इस्तेमाल करते हैं वाहनों से निकलता हुआ धुआं इत्यादि से वायु प्रदूषण होता है। अब देखो, वायु प्रदूषण तो हो गया, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो उसमें है खांसी, अस्थमा, आँखों की जलन, फेफड़ों की बीमारी। इतनी सारी बीमारियां हम मानव को ही नहीं तो मानवेतर जो प्राणी है उनको भी झेलनी पड़ती है। इस तरह से वायु प्रदूषण हमारे भारत में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में, हमारे गांव में हर तरफ बहुत ज़्यादा पैमाने पे फैल रहा है। हम देश स्तर पर इसका विचार करेंगे तो एक उदाहरण हमारे सामने आता है दिल्ली शहर का। दिल्ली शहर में बहुत ही बड़े पैमाने पे वायु प्रदूषण हो रहा है। वहाँ पर लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। उसके बाद हम दूसरा प्रदूषण देखेंगे, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, तो देखिए, झील, नदियाँ, सागर तथा भूजल प्रदूषित होने से जल प्रदूषण हो जाता है। इसका कारण मानव या जानवरों के जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों की बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जलधारा में विसर्जित कर देने से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के कारण होने वाले विविध रोग हैं। उसमें डायरिया, कॉलरा, जॉइंडिस, पीलिया इत्यादि बहुत से बीमारियां हैं जो व्यक्ति को परेशानी में डाल सकती हैं। इसके आगे हम अगला प्रदूषण देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मतलब क्या, तो देखिए, जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो और सुनने वाले के लिए रुचिकर न हो तो उसे शोर कहा जाता है। उच्च तीव्रता वाली शोर से मानव में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत या कारण कौन कौन से हैं, तो उसमें औद्योगिक क्रिया, वाहन के हॉर्न, मोटर गाड़ियाँ, त्योहारों में बजने वाले डीजे इत्यादि इत्यादि कारणों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण से
होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि व्यक्ति के सुनने में कमी आना, लोगों में एकाग्रता की कमी होना, बेचैनी महसूस होना, दिल की धड़कन बढ़ना, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो ध्वनि प्रदूषण के कारण हो रही है। उसके बाद हम अगला प्रदूषण देखेंगे, भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण क्या होता है, यह समझने के लिए हम देखें औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट एवं नगरपालिका के अपशिष्ट से भूमि पर डालने से बहुत सा अपशिष्ट भूमि पर जमा होता है और वर्षा के जल के साथ सड़ने लगता है। उस अपशिष्ट में से लिचेड यानी गंदा स्राव निकलने लगता है और वह भूमि पर के जल स्रोतों में या भूमिगत जल स्रोतों में मिल जाता है, तो उससे बहुत ही गंभीर समस्याएं निर्माण होती है। इसी अपशिष्ट से भूमि ढक जाए तो उसे भूमि प्रदूषण कहा जाता है। भूमि प्रदूषण का भी बहुत बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। उसमें भूमि प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण होता है, पर्यावरण में मच्छर, मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े आदि पनपते हैं और इनके कारण बहुत सी बीमारियां फैलती है। यह भूमि प्रदूषण का बहुत ही गंभीर परिणाम है। तो बच्चों, आज हमने प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण के विविध प्रकार कौन से हैं, उसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, इसके बारे में हमने समझा तथा इसके साथ ही प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं इस पर चर्चा की और इस प्रदूषण का मानव समाज पर क्या क्या बुरा असर होता है यह हमने देखा है। और इसके बाद इन 4 प्रदूषणों को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके उपाय क्या क्या हैं, इसके बारे में हम अगला आपका जो पीरियड है उसमें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।